Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंद न्यूज़ में। आज तारीख है 12 अगस्त 2020। तो शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। शुरुआत देश की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। हिमाचल में कोरोना वायरस से 16वीं मौत। सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। हिमाचल सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। पैतृक संपत्ति पर बेटी का हर स्थिति में समान अधिकार। हिमाचल में निजी क्षेत्र में काम कर रहे करदाताओं को नहीं मिलेगा अब सस्ता राशन। शास्त्री सहित 20 अन्य श्रेणियों के कुल 893 पदों पर भर्ती पर रोक। LLM में 31 अगस्त तक ले एडमिशन, एचपी प्रशासन ने जारी की अधिसूचना। 30% कम होगा सिलेबस या प्रश्न पत्र में 30% ज्यादा होंगे ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस से 16वीं मौत हो गई है। मंगलवार को मंडी के नेरचौक अस्पताल में संधोल की कोरोना संक्रमित 78 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। यह महिला हरियाणा के पंचकुला में अपने भांजे की शादी में गई थी और 7 अगस्त को घर लौटी थी। सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र ने कोरोना से मौत की पुष्टि की है। दूसरी ओर हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं। इनमें चंबा में 14, कांगड़ा में 2 समेत शिमला, सोलन में एक मामला सामने आया है। इसके अलावा एक अन्य मामला और बताया जा रहा है। प्रदेश में मंगलवार को 26 ठीक भी हुए हैं, जबकि एक्टिव 1206 हो गए हैं। वैश्विक बाजारों में गिरावट के कारण आज भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतें गिर गई। एमसीएक्स पर अक्टूबर का सोना वायदा 0.63% फिसल कर 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले 3 दिनों में यह सोने की दूसरी गिरावट है। चांदी की बात करें तो एमसीएक्स पर चांदी वायदा 1% गिरकर 74,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। पिछले सत्र में सोने की कीमतें 0.35% बढ़ी थी, जबकि चांदी 2% यानी करीब 1,500 रुपये प्रति किलोग्राम उछली थी। शुक्रवार को सोना करीब 1,000 रुपये प्रति 10 ग्राम फिसला था। पिछले हफ्ते वैश्विक स्तर पर तेजी के कारण भारतीय बाजारों में सोना 56,191 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। अब बेटियों के लिए खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि पिता के पैतृक की संपत्ति में बेटी का बेटे के बराबर हक होगा। उन्होंने कहा कि बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार हो जाती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने 3 जजों की पीठ ने आज स्पष्ट कर दिया कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों को माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। बेटी की मृत्यु हुई तो उसके बच्चे होंगे हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी को अपने भाई से थोड़ा भी कम हक नहीं है। उसने कहा कि अगर बेटी मृत्यु भी 9 सितंबर 2005 से पहले हो जाए तो भी पिता की पैतृक संपत्ति में उसका हक बना रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर बेटी के बच्चे चाहें तो वे अपनी माँ के पिता यानी कि नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी ले सकते हैं। उन्हें अपनी माँ के अधिकार के तौर पर नाना की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में 3 मंत्री शामिल नहीं हुए। 2 नवनियुक्त मंत्रियों ने कोरोना पॉजिटिव, सुखराम चौधरी होम क्वारंटाइन, गोविंद ठाकुर और पीए के संक्रमित होने के कारण राकेश पठानिया बैठक में नहीं पहुंच पाए। बैठक में युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा भी खोला गया। युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के मकसद से कैबिनेट ने जल शक्ति विभाग में 2322 कार्यकर्ताओं के पदों को सरकार की नीति में तहत भरने का निर्णय लिया है। इसमें 718 पैरा पंप ऑपरेटर, 162 पैरा फिटर और 1442 बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। ये पैरा कार्यकर्ता 486 पेयजल और 31 सिंचाई योजनाओं में सेवा देंगे। टीजीटी भर्ती पर रोक के बाद अब शास्त्री सहित 20 अन्य श्रेणियों के 893 पद भरने पर भी रोक लग गई है। हाईकोर्ट ने 18 जून को जारी भर्ती विज्ञापन पर स्थगन आदेश जारी करते हुए सरकार से 21 अगस्त तक जुआत लंबी की है।
बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में सामान्य योग के चलते भर्ती पर रोक लगी है। हाईकोर्ट ने शास्त्री के 454 पदों सहित अन्य 20 श्रेणी के भरे जाने वाले 439 पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने न्यायाधीश सीबी बरोवालिया की खंडपीठ ने 18 जून 2020 को जारी विज्ञापन पर स्थगनादेश पारित करते हुए सरकार को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल में निजी क्षेत्र में काम कर रहे करदाताओं को नहीं मिलेगा अब सस्ता राशन। हिमाचल में सरकारी कर्मचारी के बाद अब निजी क्षेत्र में कार्यरत करदाता और कारोबारी भी सस्ते राशन से बाहर हो जाएंगे। इसको लेकर खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इनकम टैक्स विभाग से करदाताओं का रिकॉर्ड मांगा है। सरकार आकलन कर रही है कि प्रदेश में इनकी संख्या 3 लाख से ज़्यादा हो सकती है। इनकी सब्सिडी खत्म किए जाने से अन्य एपीएल उपभोक्ताओं को ज़्यादा राशन मिल सकेगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीबन 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता थे। इनमें से 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को इस महीने से सस्ता राशन देना बंद कर दिया गया है। अब अन्य टैक्स देने वालों को बस सुविधा से बाहर किया जा रहा है। खाद्य पूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि निजी क्षेत्र में करदाताओं को भी सस्ते राशन से बाहर किया जा रहा है। इनका रिकॉर्ड एकत्र किया जा रहा है। एपीएल उपभोक्ताओं के आटा और चावल में बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा बोर्ड विभाग ने किया प्रपोजल, 30% कम होगा सिलेबस या प्रश्न पत्र में 30% ज़्यादा होंगे ऑप्शंस। राज्य में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8.5 लाख छात्रों को इस बार फाइनल एग्जाम आसान आएगा। प्राइवेट स्कूल जो स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ जुड़े हैं उन्हें भी इस साल राहत प्रदान की जाएगी। दरअसल दिसंबर व मार्च में होने वाली परीक्षाएं किस आधार पर होनी है, इस पर अंतिम फैसला लेने से पहले शिक्षा विभाग व स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रपोजल तैयार किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर सरकार व अभिभावकों के साथ शिक्षा चाहते हैं तो 30% सिलेबस घटाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन बोर्ड की तरफ से रखा गया है, यानी फाइनल परीक्षाओं को जब प्रश्न पत्र आएगा तो उसमें छात्रों को 30% ऑप्शन बढ़ाए जाएंगे ताकि वो आसान सवालों का हल कर सकें। इसके अलावा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रपोजल में यह भी कहा है कि इस सत्र में छात्रों की कक्षाएं पूरी लगाई गई है। वहीं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सिलेबस को कवर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा प्रपोजल में यह भी साफ किया गया कि ऑनलाइन तरीकों से छात्र को पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें परेशान ना होना पड़े। एमफिल और एलएलएम में 31 अगस्त तक ले सकते हैं एडमिशन। विश्वविद्यालय ने आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन कोर्स में प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला मिलेगा। एमफिल बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, अर्थशास्त्र, शिक्षा, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, गणित, परफॉर्मिंग आर्ट्स, शारीरिक शिक्षा, फिजिक्स, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, जूलॉजी और योग के प्रवेश की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी और एग्री के साइकोलॉजी कोर्स में सत्र 2020-21 के लिए मेरिट के आधार पर दाखिला मिलेगा। एमफिल व एलएलएम की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 1000 रुपये रखी गई है। SC/ST, अंत्योदय, IRDP के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये आवेदन फीस रखी गई है।